अभी जैसा कि कलाकार बंधु बतला रहे थे कि जब से भूल गए हो मेरी राम राम ले लीजिए, इसलिए मैं शुरुआत में ही आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि सर्वप्रथम मेरी राम राम स्वीकार करें। राम राम साहब। और निवेदन करना चाहता हूं जो सज्जन खड़े हैं वो कृपया बैठ जाएं, और जो बैठे हैं वो बैठे ही रहें, लेकिन जो खड़े हैं वो बैठ जाएं। बहुत बहुत मेहरबानी। बड़ा ही सुंदर कार्यक्रम चल रहा है। आप लोगों का प्यार दुलार आशीर्वाद इन कलाकारों को मिल रहा है, इसके लिए पुनः आभार प्रकट करते हुए आपका ध्यान इधर चाहूंगा। आप लोग ध्यान से सुनेंगे। मरते समय बोला सिकंदर क्या अनोखी बात है। यूनान देश का रहने वाला एक बादशाह सिकंदर, ध्यान से सुनिए। और इस कविता को कहने से पहले एक निवेदन करना चाहता हूं। वो कहा है कि बेशक लटका लो बरमाला, बेशक लटका लो बरमाला, बिन सजनी के सजन नहीं होता। मजबूत इरादे किए बिना दसनों का तजन नहीं होता। एक झूठ बोलने वाले की बातों में वजन नहीं होता। और बेशक जगिए दिन रात मगर बिन भाव के भजन नहीं होता। आप लोग भाव से बैठिए। विश्वास दिलाता हूं कि जो जो कार्यक्रम आगे बढ़ेगा आपको आनंद आता जाएगा। सुनिए ध्यान से। यूनान देश का रहने वाला एक बादशाह सिकंदर, अंत के समय पर उसको एहसास हुआ। मरते समय बोला सिकंदर क्या अनोखी बात है। मरते समय बोला सिकंदर क्या अनोखी बात है। खरबों का मालिक था कभी आज खाली दोनों हाथ है। भाई बंधु और कुटुंब कबीला, भाई बंधु और कुटुंब कबीला ये झूठा संसार है। लक्ष्मण कहे भजले प्रभु को तो हो जाए बेड़ा पार है। यही सत्यता है जीवन की। जैसा कि मैंने आपको बताया, देशभक्ति की चर्चा मैं करता हूं ज्यादातर प्रोग्राम में, लेकिन अभी इस दौर पे आज के इस कार्यक्रम पे महाभारत की कथा चल रही है। लेकिन शुरुआत में भवानी के तौर पे आपको मैं देशभक्ति से जोड़ना चाहूंगा। यूक्रेन और रूस के बीच में युद्ध चल रहा है सज्जनों, और 2.5 साल बल्कि 3 साल के करीब होने को आ गई। अब देखिए भारत क्यों महान है, इस बात को इसलिए कह रहा हूं मैं, क्यों इस भारतवर्ष हमारा विश्व गुरु रहा है। भारत को क्यों लोग मानते हैं। भारत की तरफ से एक अभियान चला, ऑपरेशन गंगा, और उस ऑपरेशन गंगा के माध्यम से जो यूक्रेन में हमारे जो भाई जो पुत्र थे, उन बच्चों को हम निकाल करके लेकर के आए। और ये भारत की तरफ से ये घोषणा हो गई थी, चेतावनी दे दी गई थी रूस को, अगर भारत के बच्चे को किसी को आंच आई तो समझ लेना। और हम उन अपने बच्चों को लेकर के आए। बच्चों को देख करके रूस की गोलीबारी बंद हो जाती थी जब वो निकल के आए थे। अब सुनिए, पड़ोसी देश हमारा पाकिस्तान, वहां की भी एक बिटिया पढ़ने के लिए गई थी, और उसने देखा कि सभी देशों के बच्चे चले गए, मैं अकेली रह गई, मैं कैसे निकलूं। तो दिमाग में एक बात आती है सज्जनों, और देखिए उसने क्या सोचा और क्या हुआ भैया, सुनिए। अरे चली युद्ध के बीच वो अबला, और करे ध्यान ऑपरेशन गंगा है। और गोली मारी और रुकी रूस की। उस बच्ची को देख के गोलीबारी रुक गई रूस की तरफ से।
लेकिन हकीकत ये सज्जनों उस बच्ची को देख के नहीं रुकी। गोलीबारी क्यों रुकी मैं बता रहा हूं। और बात आपके दिल के करीब होकर निकल जाए तो देशभक्ति के लिए हाथ उठ जाने चाहिए। चली युद्ध के बीच वो अबला और करे ध्यान ऑपरेशन गंगा है। और गोली मारी और रुकी रूस की क्योंकि बाके हाथ में लगे तिरंगा है। चली युद्ध के बीच वो अबला हम करें कामना हो न पावे दंगा है। गोली मारी रुकी रूस की हाथ में देख तिरंगा है। चली युद्ध के बीच वो अबला। श्रद्धा ज्ञान देती है, श्रद्धा ज्ञान देती है, नम्रता मान देती है, योग्यता स्थान देती है। और ये तीनों मिल जाए तो व्यक्ति को हर जगह सम्मान देती है। मेरी सम्मानित सरदारी बहुत बहुत धन्यवाद। और एक छोटे से बच्चे के कर कमलों से अनमोल मुद्राएं इस कलाकार को भेंट की गई है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और भैया ध्यान को उसी जगह केंद्रित करेंगे। ये हो बेटा अपने चलो बच्चों का भी प्यार मिल रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। तो उस समय भोलेनाथ ने बताया अहमदे को, बेटी कौरव और पांडव डंकपोत का खेल खेल रहे हैं। सभी साथी वृक्ष पे चढ़ गए हैं और वहां से दुर्योधन जल गया है। बेमनस्ता बढ़ गई है। कैसे सुनिए। से आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और कौरव पांडव और खेल खेल रे। 101 रुपए की मुद्रा है, ये श्रीमान जी की तरफ से इस कलाकार को पुरस्कार के रूप में दिया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। हरे कौरव पांडव डंकपोत का बहुत बहुत धन्यवाद। और डंकपोत का भाई सारे साथी चढ़े वृक्ष पे भीम से रह जाई। साथ में आप लोग सम्मान कर रहे हैं। और सत्यता यह है, सफर में कम से कम 1 घंटे हम लोग वर्षा में भीगते हुए आए हैं। अभी अंदर से वस्त्र जो है ये गीले हैं, लेकिन आप लोगों का प्यार दुलार खींच के लाया है। एक बार फिर से नमन करता हूं जी। और कुछ उपदेशक बातें बीच बीच में भैया।
हरे जुल्मी बेटा बाप शिकारी हो, जुल्मी बेटा बाप शिकारी, व्यभिचारी मिल जाए नारी, ऐसे घर को राम बचावे रोजाना होगी भारी। कहा करेंगे पंच विचारे हो, कहा करेंगे पंच विचारे, कहा करे रिश्तेदारी, काली चरण कबौना होगी ऐसे घर की रखवारी। काली चरण कबौना होगी ऐसे घर की रखवारी। आदरणीय सज्जनों, भोलेनाथ उस सहलमदे को समझा रहे हैं, बेटी भीमसेन ने उस वृक्ष को उखाड़ दिया और जितने भी जो कौरव लोग थे सब एक एक करके नीचे आकर के टपक कर गिर गए। और उसी दिन से दुर्योधन के मन में ऐसी भावना पैदा हो गई कि ये भीमसेन जिंदा रहा तो गजब हो जाएगा। कैसे, सुनिए। हरे दुर्योधन जरी गयो दुखी अति, और भयो हृदय में भारी, गर भीमा जिंदो रायो तो करे गो सबकी भारी। भैया रे लाला रे, मदद कर रहे हो भैया, आपके लिए भी स्पेशल अपनी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। भाई देवेंद्र देशपाल जी, बहुत सुंदर आप लोग हमारे शब्दों को हमारे श्रोताओं के कान तक पहुंचा रहे हैं। आपके लिए भी बहुत बहुत आभार। गंगा से छलकियो आप जा, गंगा से छलकियो आप जालंधर बने मुरारी, भस्मासुर को भस्म किया जवानर से बन गए नारी। भैया रे भीमसेन बलधारी को बुलाता है और कहता है, भीम तू सुन मेरे भैया, डूब जा आज तेरी नैया। बचन सुन भीम भयो बेचैन, और दुर्योधन दरबार भीम के सुर कहे गए। भीमसेन क्रोध में भर गए क्योंकि दुर्योधन ने ऐसी बात कही है। लेकिन सजनों, भीमसेन मनी मन फिर मुस्कुराने लगे तो वो दुर्योधन और चिढ़ गया। कैसे, और के बाजार गायो है बदकारी, और वो बाजार गायो बदकारी।
विचार आया और अपने जो उसके सगे नजदीकी थे उन लोगों को बुलाया और उनके लिए और साथ में शकुनी से सलाह लेकर के षड्यंत्र रचने लगा। क्या षड्यंत्र रचा भैया? और कियो कपट को प्यार, और कियो कपट को प्यार, भीम तू पास बुलायो है। और शकुनी से लेके सलाह जहर लड़ुअन में मिलवाया। प्रेम से भीमा बैठा रे, प्रेम से भीमा बैठा रे। प्रेम से भीमा बैठा रे, भोजन को रख दियो थार बचन भीमा से उच्चारो। क्या? प्रेम से भोजन कर लीजिए रे, प्रेम से भोजन कर लीजिए। अरे जो कछु चाहिए और मांग भैया हमसे लीजिए। अनमोल मुद्राएं आप अपने कर कमलों से आप लोग दे रहे हैं, आशीर्वाद की कामना करूंगा। और भैया दुर्योधन ने क्या विचार किया? शकुनी से लेके सलाह जहर लड़ुअन में मिलवायो। प्रेम से भोजन कर लीजिए। अरे जो कुछ चाहिए और मांगी हमसे भैया लीजिए। भीम बातन में आई गयो जी, भीम बातन में आई गयो। सुनो बाबना मन के लड़ुआ भीमा खाई गयो। अरे सुनो बाबना मन के लड़ुआ भीमा खाई गयो। और समय को ध्यान में रखते हुए आइए अब मैं आपके बीच में एक छोटा सा गीत रख रहा हूं। और जो भी हमारे गीत या भजन या उपदेशक बातें होंगी सब चेतावनी